पुरातन समय की बात है। पंजाब की धरती पर लाहौर के पास एक सुंदर गांव था, पट्टी। इस गांव में एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली जमींदार रहता था, जिसका नाम था राय दुनीचंद। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। बड़ा महल, नौकर चाकर और समाज में बहुत सम्मान। राय दुनीचंद की 5 बेटियां थीं। उन्हें उसने बड़े प्यार से पाला था। सबको सुख सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन उनमें सबसे छोटी बेटी रजनी कुछ अलग थी। जहां बाकी बहनें दुनियावी सुखों में खुश रहती थी, वही रजनी का मन सिर्फ भगवान के नाम में लगा रहता था। वह हर समय सिमरन करती, सेवा करती और हर चीज को भगवान की मेहर मानती। उसकी सोच बहुत ही विनम्र और साफ थी। वह कहती, जो कुछ भी हमें मिलता है वह सिर्फ परमात्मा की देन है। एक दिन घर में बड़ा समारोह था। राय दुनीचंद ने अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, बताओ, तुम्हें जो कुछ भी सुख मिल रहे हैं, ये सब किसकी वजह से है? बेटियों ने खुश करने के लिए तुरंत कहा, पिताजी, यह सब आपकी मेहरबानी है। यह सुनकर राय दुनीचंद के चेहरे पर गर्व आ गया, लेकिन जब रजनी की बारी आई, उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, पिताजी, यह सब कुछ भगवान की मेहर से है। यह बात सुनकर राय दुनीचंद के मन में अहंकार आ गया। उसे यह बात चुभ गई। उसे लगा कि उसकी बेटी उसका अपमान कर रही है। उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तुझे अपने भगवान पर इतना भरोसा है, तो मैं देखता हूं कि वह तेरे लिए क्या करता है। अहंकार में आकर उसने एक कठोर फैसला लिया। उसने रजनी की शादी एक कोड़ी से करवा दी। पूरा घर सन्न रह गया। कोई समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन रजनी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने सिर झुकाकर कहा, जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की रजा में है। इस तरह रजनी की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अब वह महलों से निकलकर गरीबी और कठिनाइयों में आ गई थी। उसका पति गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। लोग उसे देखकर डर जाते थे, लेकिन रजनी ने कभी शिकायत नहीं की। वह दिन रात अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह उसके घाव साफ करती, उसे खाना खिलाती और हर समय परमात्मा का नाम जपती रहती। समय बीतता गया, लेकिन उसका विश्वास कभी भी कम नहीं हुआ। एक दिन दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। लंबा सफर था। थक कर वे एक शांत जगह पर रुक गए, जहां एक छोटा सा जल स्रोत था। रजनी ने अपने पति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और खुद पानी लेने चली गई। उसका पति वहीं बैठा हुआ था कि अचानक उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक कौवा आया, उसने पानी में डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकला, वह सफेद कबूतर बन गया। यह देखकर वह चौंक गया। उसके मन में उम्मीद जाग उठी। उसने सोचा, अगर यह पानी एक पक्षी को बदल सकता है, तो शायद मुझे भी ठीक कर सकता है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को पानी तक पहुंचाया और उसमें डुबकी लगा दी। जैसे ही वह पानी में गया, उसके शरीर में एक अजीब बदलाव आने लगा। कुछ ही पलों में उसके सारे घाव खत्म हो गए। उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह एक सुंदर और स्वस्थ युवक बन चुका था। जब रजनी वापस आई, उसने वहां एक अजनबी युवक को देखा। वह घबरा गई। मेरा पति कहाँ है? उसने डरते हुए पूछा। वह युवक मुस्कुराया और बोला, रजनी, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। उसने पूरी घटना बताई। यह सुनकर रजनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, तूने मेरी लाज रख ली। तेरी मेहर से सब संभव है। उस दिन के बाद
उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। धीरे धीरे इस चमत्कार की खबर हर जगह फैल गई। लोग उस स्थान पर आने लगे और उस जल को पवित्र मानने लगे। यह बात सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी तक पहुंची। जब गुरु रामदास जी वहां पहुंचे, उन्होंने उस स्थान की पवित्रता को महसूस किया। उन्होंने वहां एक पवित्र सरोवर बनवाने का निर्णय लिया। समय के साथ वही स्थान अमृत सरोवर के नाम से जाना जाने लगा और वही अमृतसर शहर बस गया। जिस पेड़ के नीचे यह चमत्कार हुआ था, वह आज भी मौजूद है, जिसे दुख भंजनी बेरी कहा जाता है। जब यह खबर राय दुनीचंद तक पहुंची, तो वह स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपनी बेटी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। रजनी ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। उस दिन एक पिता का अहंकार टूट गया और एक सच्चे भक्त का जन्म हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेता है, उसका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। सेवा, विनम्रता और समर्पण, यही वे गुण हैं जो इंसान को महान बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा की रजा में रहने वाला इंसान हमेशा सच्चा सुख पाता है। अंत में बस यही प्रार्थना है, हे भगवान, हमें भी ऐसा अटूट विश्वास दो कि हम हर परिस्थिति में तेरा नाम न छोड़े। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।